और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण खबर। अमेरिका अब नाइजीरिया में जंग का नया मोर्चा खोल सकता है। जी हां, जिसके संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कुछ अफ्रीकी देशों में ईसाइयों की लगातार हत्या हो रही है और आतंकवादियों के खात्मे के लिए उसके दिमाग में कई योजनाएं हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह चुके हैं कि ईसाई धर्म नाइजीरिया में अस्तित्व का खतरा झेल रहा है। नाइजीरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया का जवाब नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने भी उनके जो सलाहकार हैं डैनियल बवाला उन्होंने दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई में हम अमेरिकी सहयोग का स्वागत करते हैं, बशर्ते वो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार करें। कुल मिलाकर बवाला ने कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की एक कोशिश की है। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नाइजीरिया को ट्रंप की धमकी। तो नाइजीरिया को ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई और ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी सहायता बंद कर देगा और हो सकता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के जरिए नाइजीरिया में जाकर उन इस्लामी आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाया कर दे। मैं अपने सीधे तौर पर लिखा कि तैयार रहने का निर्देश दे रहा हूं। अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज, क्रूर और तीखा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आतंकवादी हमारे प्यारे ईसाइयों पर हमला करते हैं। नाइजीरियाई सरकार को लेकर उन्होंने ये पोस्ट करी है और वार्निंग और जल्द कदम उठाएं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ की भी प्रतिक्रिया इस समय सामने आ चुकी है। जी हाँ, उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको बता दें। उनकी तरफ से लिखा गया कि जी हाँ सर, नाइजीरिया में और कहीं भी निर्दोष ईसाइयों की हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए। युद्ध विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। या तो नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की रक्षा करे या हम उन इस्लामी आतंकवादियों को मार गिराएंगे जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं। तो ये प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है। इसके साथ ही जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस पोस्ट को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने सीधे तौर पर नाइजीरिया को धार्मिक रूप से असहिष्णु कहना गलत है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता देश की पहचान है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं, नाइजीरिया जो है बढ़ावा नहीं देता है। सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा की गारंटी संविधान की तरफ से दी जाती है। सभी नागरिकों की रक्षा सरकार करेगी। तो ये प्रतिक्रिया इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति की तरफ से सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट की गई उसके बाद में। हालांकि कब कब ईसाइयों को निशाना बनाया गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि जनवरी 2025 की बात करें तब चिबुक में हमला हुआ था और 4000 से ज्यादा ईसाई जो है उस दौरान विस्थापित हुए थे। मार्च 2025 में मार्च अप्रैल में प्लेटो के बोकोसबासा में 150 से ज्यादा मौतें हुई। अप्रैल 2025 में संकेरा नरसंहार हुआ जहां पर 72 किसान मारे गए। और इसके साथ ही मई 2025 की अगर हम बात करें तो बेन्यू में फुलानी हमले हुए जहां पर 36 की मौत हुई। जून 2025 में येलवाता में 280 मारे गए और 6000 से ज्यादा ईसाई विस्थापित हुए। जून 2025 में ही बेन्यू में 218 मौतें हुई और 6000 से ज्यादा विस्थापित हुए। सितंबर 2025 की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लेटो काडूना में हमले हुए और अक्टूबर 2025 में बरकीन लादी में 6 ईसाई मारे गए थे। तो किस तरीके से कब कब ये हमले हुए वो हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर 2025 में ही आपको बता दें कि क्वारा में पादरी का अपहरण किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर देखें तो क्या ट्रंप का जो ये बयान इस समय सामने आया है वो किसी सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा करता है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें दोनों चीजें हैं और उसके अलावा एक तीसरी बात भी है जी। तीसरी बात यह है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अभी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में घूम रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहे जापान हो, जहां भी जा रहे हैं वो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए समझौते कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां की मिनरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़े पैमाने पे है। उसके अलावा वहां तेल और गैस के भी काफी बड़े भंडार है। तो इस लिहाज से देखें तो इतना रिसोर्स रिच नाइजीरिया जो है और वह डोनाल्ड ट्रंप के रडार पे अभी है।
जी। और इसमें तीसरी जो एक अहम बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है, जिस डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को मागा के नाम से बोलते हैं, जो जिसमें कि क्रिश्चियन जो है रेडिकल्स है, क्रिश्चियन जो धार्मिक जो समुदाय है वो पूरी तरह से शामिल है, जिसमें उस समुदाय को भी खुश करने की कोशिश है कि नाइजीरिया में ईसाइयों पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, इसलिए हम सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये और इसके अलावा तीसरा डर जो ये है, जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को लग रहा है कि कहीं इसी बहाने नाइजीरिया का विभाजन करने की बात नहीं हो, क्योंकि नाइजीरिया का जो एक उत्तरी इलाका है, नाइजीरिया नॉर्थ जिसे कहते हैं, उसमें इस्लामिक लोगों का बाहुल्य है, लेकिन नाइजीरिया साउथ जो है वहाँ क्रिश्चियन लोगों का बाहुल्य है। तो नाइजीरिया और साउथ और नाइजीरिया नॉर्थ में विभाजन की कहीं कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे बयान के पीछे हो, इस बात की भी उन्हें आशंका सता रही। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई बात नहीं है कि नाइजीरिया में हम क्रिश्चियनों पे हमले कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति को, लेकिन जो नाइजीरिया के मामलों के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि नाइजीरिया में जो बड़े पैमाने पे जो आतंकवादी हैं, बोको हराम और आईसिस का एक खेमा, बोको हराम का एक खेमा निकल के आईसिस बन गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उसमें नाइजीरिया की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहेगी। उन्होंने साफ साफ बयान देके कहा है कि अगर उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। तो यह डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की है। उनके रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा है कि हम इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन आगे किस तरीके से वो तैयारी करते हैं और किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ वो कार्रवाई टारगेटेड होती है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में कहीं आम जनता उसका निशाना न बन जाए। जी। और इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी कोई असर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नाइजीरिया साउथ और नाइजीरिया नॉर्थ में विभाजन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जहां मुस्लिम और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी सेटल्ड है अलग अलग काफी बड़ी संख्या में। तो ये सारी बातें हैं जिसके लेकर डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोलते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो नाइजीरिया के विशेषज्ञ लोग हैं जो है वो बता रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो जिस तरीके से इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया